फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बेटा ये पॉइंट जो है वो ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। आप डायग्राम को देखेंगे तो डायग्राम जो है वो एक सिंपल सर्किट नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ठीक है, इसमें आप सीरीज पैरेलल डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर किस तरीके से जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, आप ध्यान से देखें। वैसे इस डायग्राम को आप जानते हैं, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है पर अनबैलेंस्ड है। ऊपर रेजिस्टेंस का रेशो नीचे वाले रेशो से डिफरेंट है, तो हम इसमें इसको केवीएल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग देखें इधर ध्यान से। सबसे पहले मान लेते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताता हूँ। यहाँ करंट आई फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में करंट मैंने बना दिया I1 अज्यूम किया, और इस ब्रांच में करंट होगा I माइनस I1। आप जितने अननोन मिनिमम रखेंगे तो उतनी कम इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने करंट I1 बनाया तो इस तरफ लिखा I माइनस I1। ये करंट I1 ऊपर गया, नीचे मान लेते हैं करंट आपका I2 है, तो इस ब्रांच में करंट होगा I1 माइनस I2। ये करंट और इस करंट को दोनों का सम यहाँ पर होगा, तो ये करंट होगा आपका I माइनस I1 प्लस I2 के इक्वल। ये करंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया है, हम अब इसमें केवीएल यूज में लेते हैं। ठीक है, चलें देखें आप ध्यान से। सबसे पहले इस लूप में मैं केवीएल यहाँ पर लगा रहा हूँ। करंट के सेम डायरेक्शन में मैं पोटेंशियल को नेगेटिव में लेता हूँ। 1 इंटू I1 मल्टीप्लाई किया और नेगेटिव में लिखा तो मुझे मिलेगा माइनस I1। ठीक है, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में इसको भी नेगेटिव में लिखना, तो माइनस I2। फिर करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो इसको आप पॉजिटिव में लिखना, तो यहाँ लिखोगे आप I माइनस I1 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन मुझे मिली यहाँ पर माइनस 2I1 माइनस I2। I को इधर शिफ्ट किया तो मिलेगा मुझे I, और ये भी नेगेटिव में मिलेगा। नेगेटिव साइन में कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मुझे मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन 2I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I। ये बेटा मैंने फर्स्ट लूप से जो है एक इक्वेशन बना ली। इसी तरीके से मैं सेकंड लूप में अगर केवीएल यूज में लेता हूँ तो करंट के सेम डायरेक्शन में नेगेटिव में मैंने लिखा माइनस I1, इससे मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा आपका प्लस I2। फिर करंट के अपोजिट जा रहा हूँ तो इसको पॉजिटिव में लिखना, डायरेक्ट आप 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करके लिखो तो आपको मिलेगा प्लस 2I। इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2I1, मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा आपको 2I2। और आप फिर करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखना और प्लस में लिखना, तो आपको मिलेगा प्लस I2 इक्वल्स टू 0। अब आप देखें माइनस I1 माइनस 2I1 तो मिलेगा माइनस 3I1, I2 2I2 एंड I2 तो प्लस 4I2, और 2I को इधर शिफ्ट किया तो ये मिल जाएगा माइनस 2I। ये बेटा मैंने सेकेंड लूप से जो है इक्वेशन बना ली। ये दो इक्वेशन मेरे पास में आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है मेरे पास में 2I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I, और सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास में माइनस 3I1 प्लस 4I2 इक्वल्स टू माइनस 2I। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, और साइन चेंज कर दिए तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये 4I2 से कैंसिल हो गया। इनको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 11I1 इक्वल्स टू 6I, एंड I1 इक्वल्स टू आपको वैल्यू मिलेगी 6/11I के इक्वल। ठीक है, इस I1 की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो 2 इंटू I1 की वैल्यू है 6/11I प्लस I2 इक्वल्स टू I। इसे आप शिफ्ट करेंगे तो I में से 12/11I माइनस करेंगे तो I2 की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू आएगी माइनस I/11। तो बेटा I2 की वैल्यू हमें नेगेटिव में मिल रही है, नेगेटिव में I2 आ रहा है। इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन मैंने बनाई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्चुअल में I2 की डायरेक्शन वो नहीं है। I2 की डायरेक्शन जो है इसके जस्ट अपोजिट है, तो ये I2 करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, ऐसा हमें रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, अब एक बार फिर से हम जो है यहाँ पर KVL यूज में लेते हैं और KVL लगाते हैं इस लूप में। यहाँ से चलते हैं इस तरफ
और इस लूप में जो है मैं KVL यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऊपर गए, 1 को आपने I1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा यहाँ पर -I1, करंट के सेम डायरेक्शन में माइनस, फिर यहाँ चल रहे हैं करंट के सेम डायरेक्शन में फिर से माइनस लिखना, तो -I1, फिर लिखा आपने +I2, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, इस तरफ नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मैं V को भी किस में लिखूंगा, प्लस में, इक्वल्स टू 0। यहाँ आपको मिलेगा -2I1 +I2 इक्वल्स टू, V को इधर शिफ्ट किया तो -V यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो -2, I1 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास में 6/11 I2 की वैल्यू है आपकी -I/11, और इस V को लिख सकता हूँ मैं माइनस टोटल करंट इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो आप इस I को कैंसिल आउट कर देंगे, ये नेगेटिव साइन भी जो है कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो R इक्विवेलेंट मुझे मिलने वाला है वो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 11, LCM होगा, यहाँ मिलेगा आपको 12 + 1, तो आंसर आ जाएगा कितना, 13/11 ओम। ये जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम जो है वो KVL से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर थोड़ा सा लेंथी हुआ। अगर पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, आप जो है किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें 5-7 मिनट लग सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आप देखो इधर ध्यान से बेटा, एक में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में सपोज 3 रेजिस्टेंस जो है वो किसी एक जंक्शन से कनेक्ट होते हैं। ये एक ट्रिक है, 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, ये रेजिस्टेंस किसी भी एक जंक्शन से कनेक्ट है। यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस इससे कनेक्ट है, तो ये जो यहाँ पर जो है सर्किट बन रहा है इससे हम बोलते हैं स्टार। ये स्टार है ये। ठीक है, जंक्शन से 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहे हैं वो स्टार है। और अगर सपोज फर्स्ट रेजिस्टेंस और उससे सेकंड रेजिस्टेंस कनेक्ट है, सेकंड से थर्ड रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और थर्ड अगेन फर्स्ट से कनेक्ट है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड अगेन फर्स्ट से कनेक्ट है, तो ये जो बन रहा है डायग्राम इसको हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट मिले तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में आप स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप जो है डेल्टा को स्टार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, इससे हो सकता है कि जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट जो है वो आपके सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कन्वर्जन सीखेंगे कि आप स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें इधर ध्यान से। हाँ बच्चों, ये हमारा डायग्राम था। इस डायग्राम को लेते हैं फिर से, अगेन सेम डायग्राम फिर से लिया है मैंने। थोड़ा सा इसको सिंपल बनाता हूँ डायग्राम को, बैटरी की मुझे ज़रूरत नहीं है, इस बैटरी को यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है, इस तरह का डायग्राम है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, अगेन 1 ओम रेजिस्टेंस है, और ये आपका 1 ओम रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, और एक आपका रेजिस्टेंस 1 ओम रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। अब आप देखेंगे इस डायग्राम में तो आपको यहाँ भी स्टार और डेल्टा नजर आएंगे। ये देखिए डेल्टा है, ये भी एक डेल्टा है, ये स्टार है क्योंकि इस जंक्शन से फर्स्ट, सेकंड और 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं। ये भी एक तरह का आपका स्टार है, इससे भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो यहाँ पर आपको स्टार और डेल्टा सब यहाँ पर नजर आएंगे। अब हम यहाँ पर जो है डेल्टा को स्टार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टार को डेल्टा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अभी इस क्वेश्चन में आपको सिखा रहा हूँ, आगे मैं सिखाता रहूँगा। अभी इस क्वेश्चन में सिखा रहा हूँ कि आप डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देखें इधर ध्यान से। सबसे पहले क्या करें, एक डेल्टा ढूंढें। ये एक डेल्टा फाइंड किया आपने, और इस डेल्टा में जहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के बीच में मार्क कर लिया। इसी तरीके से ये दोनों रेजिस्टेंस इस पॉइंट पर कनेक्ट है, यहाँ मार्क कर दिया।
और एक दोनों रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट है यहाँ, ये एक डेल्टा बना दिया और इनके बीच में तीनों रेजिस्टेंस जहाँ कनेक्ट है उन पर मैंने मार्क बना दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, तीनों जो मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाए हैं इन तीनों पॉइंट से एक स्टार का फॉर्मेशन कर दें। इन तीनों पॉइंट से एक आपने स्टार बना दिया, इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच से एक स्टार बना दिया, अब एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और इन दोनों के बीच से भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब हमें इन तीनों रेड वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो डेल्टा में रेजिस्टेंस है उन तीनों रेजिस्टेंस का सबसे पहले तो आप सम ले लो, 1 1 एंड 1, टोटल हो गया आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस, इन सबका सम है। अब अगर आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके दोनों तरफ वाले रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो और तीनों के एडिशन से डिवाइड कर दो। दोनों के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया तो आया 1 और तीनों का सम कितना है 1 1 1 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 1/3 ओम। इसी तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके दोनों तरफ वालों को मल्टीप्लाई कर दो और तीनों के सम से इसको जो है डिवाइड कर दो तो आंसर फिर अगेन 1/3। इसकी वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ वालों को मल्टीप्लाई कर लो और तीनों के सम से डिवाइड कर दिया तो ये भी आपका 1/3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक स्टार बना दिया और स्टार में तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर दिया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो ब्लू वाले रेजिस्टेंस है इनको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। इस तरीके से आप जो है इन रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें तो जो डेल्टा में 3 रेजिस्टेंस थे उन 3 रेजिस्टेंस के को रिप्लेस कर दिया आपने इन रेड वाले रेजिस्टेंस से। अब अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये एक सिंपल सर्किट बन चुका है। इस सिंपल सर्किट में सबसे पहले आप इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में फाइंड आउट करेंगे तो 1/3 और 1 को ऐड करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में तो डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 4/3। इन दोनों को भी आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे 1/3 और 2 को आप ऐड करेंगे तो एलसीएम तो 3 और 1 + 6 तो ये आपका 7/3। ये दोनों रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में आप ऐड करोगे तो 1/R इक्वल्स टू लिखना आप लोग तो 3/4 + 3/7 28, यहाँ लिखे हुए आप 21 + 12 तो जो आंसर मिलेगा मुझे यहाँ पर पैरेलल में रेजिस्टेंस जो आएंगे वो रेजिस्टेंस होंगे 28/33 और इन सबके सम के साथ में ये वाला रेजिस्टेंस 1/3 जो है वो कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, तो जो आपका R इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में डायरेक्ट आपने ऐड किया तो 1/3 + 28/33। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं 11 + 28, आंसर मिलेगा यहाँ पर 39/33 तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आंसर होगा अगेन 13/11 ओम। तो आपको केवीएल से थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो आप इस पेपर में जब भी क्वेश्चन करें तो आप केवीएल की जगह पर इस तरीके से स्टार डेल्टा कन्वर्जन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।